बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे, बाल गिरने लग जाए या पट्टे हड्डियां कमजोर होने लगे तो एक चीज मुंह में रखकर चबा लिया करें। 100 साल के होकर भी 15 साल के दिखने लगेंगे। नाजरीन, हर इंसान चाहता है कि वो जवान नजर आए और खूबसूरत नजर आए, क्योंकि सामने वाले की पहली नजर चेहरे पर ही पड़ती है। इसलिए जिस्म के तमाम हिस्सों में चेहरा बहुत ही अहम हिस्सा है। याद रहे कि वक्त गुजरने के साथ साथ उम्र ढलती है और उम्र ढलने के आसार चेहरे में दिखाई देते हैं और बुढ़ापा अपनी जगह बना लेता है। आज की वीडियो में आपको कुछ टोटके बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपके बुढ़ापे के आसार जल्दी नमूदार नहीं होंगे और आप देर तक जवान दिखाई देंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, बाज़ औक़ात छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों का अगर जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए तो ये इतना फायदा देती हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसी ही एक छोटी सी चीज है जिसके बारे में आज आपको बताएंगे जो आपको बूढ़ा नहीं होने देगी। ये चीज भी आपको बताएंगे जो आपने रोजाना मुंह में रखकर चबा लेनी है। लेकिन पहले आपको अजवा खजूर के एक दाने के फवायद बताते हैं कि अगर आप अजवा खजूर का एक दाना रोजाना दूध के साथ खा लेते हैं तो उसके फवायद क्या है। याद रहे कि रोजाना दूध के साथ अजवा खजूर खाने वाला हमेशा जवान रहता है। ऐसे शख्स की हड्डियां मजबूत रहती हैं और चेहरे पर हुस्न रहता है। बाल गिरना बंद हो जाते हैं, सफेद बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। अजवा खजूर अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये खवातीन के लिए भी बहुत मुफीद है। वो खवातीन जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जोड़ों में दर्द है या कमर में दर्द की वजह से परेशान हैं, तो ऐसी खवातीन भी रोजाना दूध के साथ एक अजवा खजूर खा लिया करें, बहुत फायदा होगा। याद रहे कि अजवा खजूर चूंकि काफी महंगी है, इसलिए ज्यादातर लोग इसको खरीद कर खाने की ताकत नहीं रखते, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको जो दूसरा नुस्खा बताएंगे वो छोटी सी चीज का नुस्खा है और उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस छोटी सी चीज के फायदे बहुत ही हैरान कुन है और ये चीज आपको जवान रखने में मदद देगी। इस चीज का भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले चंद मुफीद टोटके इसके अलावा मुलाहिजा कर लें। कहते हैं कि जो बहनें जवानी में ही डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, परेशानी का शिकार रहती हैं, तो उनको रात को 3 बादाम खाने चाहिए। सारे का सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और परेशानी दूर हो जाएगी। नाजरीन, जो लोग कहते हैं कि दिमाग कमजोर हो गया है, याद नहीं रहता, जल्द भूल जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने नाखूनों को दांतों के साथ काटने की आदत को छोड़ दें। इस तरह जो लोग एड़ियों के फट जाने की वजह से परेशान हैं, तो उनको चाहिए कि वो मोमबत्ती का मोम अपने एड़ियों पर लगाएं। एड़ियां हमेशा के लिए साफ हो जाएंगी और दोबारा फटने का नाम नहीं लेंगी। नाजरीन, कुछ खवातीन को ये शिकायत होती है कि वो बहुत जल्द थक जाती हैं, थोड़ा सा काम करती हैं तो थकावट महसूस करने लगती हैं, तो उन्हें चाहिए कि पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पी लिया करें। ये पानी थकावट दूर करता है, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो उसमें थोड़ी सी एहतियात लाजमी है। नाजरीन, ये थे चंद मुफीद टोटके। चलिए अब आपको वो चीज बताते हैं जो आपको जवान रखती है और बूढ़ा नहीं होने देती। नाजरीन, ये चीज है लौंग। जी हाँ, ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसके फायदे बड़े। अगर आपके चेहरे पर बुढ़ापा आ रहा है तो रोजाना एक दाना लौंग मुंह में डाल लिया करें और चबा कर खा लिया करें। लौंग आमतौर पर किचन के मसालों में मौजूद होता है और आप चाहें तो अलहदा भी लाकर अपने किचन में रख सकते हैं। और इसके फवायद जानकर यकीनन आप लौंग रखने पर और उसका इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि रोजाना एक दाना लौंग चबा कर खा जाने से चेहरे पर बुढ़ापा नजर नहीं आता। अगर आप लौंग चबा कर नहीं खाते तो लौंग का पानी इस्तेमाल कर लें, उससे भी चेहरे पर बुढ़ापा नहीं आता। याद रहे कि लौंग सिर्फ चेहरे के लिए ही मुफीद नहीं है, बल्कि ये आपको जिस्मानी ताकत भी फराहम करता है और आपको अंदर से भी ताकतवर और जवान बनाता है। लौंग को ताकत का खजाना कहा जाता है, लेकिन इसके फवायद से नावाकिफ होने की वजह से अक्सर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। लौंग के मजीद फवायद क्या है, आइए आपको बताते हैं। याद रहे कि लौंग के अंदर पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन होते हैं। अगर आप सिर्फ लौंग का इस्तेमाल लगातार 1 महीना करके देखें, सुबह उठते बिना ब्रश किए एक लौंग को चबा कर खाएं, उसके ऊपर 1 गिलास गर्म पानी का पिएं, आपके बाल झड़ने की परेशानी 1 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। लौंग के अंदर 2 सबसे अहम चीजें हैं। आयरन हमारे जिस्म में खून बनाता है, जिससे हमारे बालों की जड़ों को नया न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा, लौंग के अंदर आयरन के साथ पोटाशियम भी होता है, जिससे हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता है और जड़ें मजबूत हो जाती हैं।
اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ لونگ کا رات کے وقت استعمال کریں. جیسے جیسے لونگ کھائیں گے تو آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جائے گا اور آپ کو نیند اچھی آئے گی. اسٹریس آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے. ہمارا جسم اسٹریس ہارمونز اپنے آپ ریلیز کرتا رہتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ ٹینشن نہیں لے رہے تو پھر بھی ٹینشن رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ آٹومیٹک ٹینشن کے ہارمونز کو پروڈیوس کرتا ہے. یہ ہارمونز بنا سبب کے ٹینشن دیتے ہیں. جب آپ لونگ کا استعمال کرتے ہیں تو اسٹریس کے ہارمونز کم ہوتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے. یاد رہے کہ لونگ میں طاقتور جراثیم کش خواص شامل ہوتے ہیں اور اپنے اندر تازگی کی خصوصیت رکھتا ہے. اس کے استعمال سے خارش اور سرخ بادہ وغیرہ سے افاقہ ہوتا ہے. آج کل اس کا استعمال طبی کریموں اور پیکس میں ہوتا ہے. دانتوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور سانس میں تر و تازگی پیدا کرتا ہے. خواتین کھانے کے دوران خوشبودار ذائقے کے لیے لونگ کا کھانوں میں استعمال کرتی ہیں. حکمہ کے مطابق دانت میں درد کی صورت میں لونگ کا استعمال بہترین ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے اسے زمانہ قدیم سے استعمال کیا جا رہا ہے. ناظرین، آپ نے لونگ کے چند قیمتی فوائد ملاحظہ کیے. چلیے اب آپ کو ہر حاجت کے لیے ایک پاورفل وظیفہ بتاتے ہیں، اسے بھی نوٹ کر لیں. یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور مختصر وقت میں کیا جا سکتا ہے. یہ وظیفہ قرآن پاک کی جس آیت کا ہے وہ یہ ہے: حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. دوستو، اس آیت کو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. یعنی آپ نے صبح و شام اس وظیفے کو کرنا ہے اور صبح و شام یہ آیت 7 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. حدیث پاک میں بھی اس آیت کو صبح و شام 7 مرتبہ ہی پڑھنے کی تاکید ہے. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان فرما دیتے ہیں. یعنی دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں کی کفالت فرماتے ہیں. بروایت ابو داؤد. ہمارا آج کا یہ وظیفہ اسی حدیث کے پیش نظر ہے. اس کا اہتمام کریں اور آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی. جس بھی حاجت کی نیت سے آپ یہ آیت پڑھیں گے وہ حاجت اللہ کے فضل سے پوری ہوگی. اس کے علاوہ جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اس آیت کا ورد شروع کر لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوگی. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین.